दोस्तों वेलकम टू कैफे वितान। बात करेंगे वुल्फ मैन इस फिल्म की, जो कि 2025 में अपने थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद अमेजॉन प्राइम ओटीटी में हिंदी डब में अवेलेबल है। और वो ओटीटी जो हिंदी डब वर्जन है वो देखकर ही मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। दरअसल 1941 साल में एक फिल्म निकली थी जिसका नाम था वुल्फ मैन। उसी की ये आप कह सकते हैं मॉडर्न टाइम एडेप्टेशन है, ये मॉडर्न टाइम रीमेक है। मतलब 1941 से 2025, मतलब लगभग 84 साल बाद रीमेक। चलिए दोस्तों एक बार कहानी को देख लेते हैं। कहानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है कि वही कुछ भी कह लीजिए, वेयरवुल्फ, वुल्फमैन, मानव भेड़िया वही रिलेटेड एकदम टिपिकल कहानी है कि एक फैमिली है जिसके ऊपर वेयरवुल्फ का अटैक होता है। वेयरवुल्फ जो है अटैक करता है और बाप जो है समहाउ इन्फेक्टेड हो जाता है। वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ बनने लगता है और वो इसके बाद अपने फैमिली को मार देता है या बचाता है या दोनों ही करता है। इसके लिए आप फिल्म देखिए। चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट के वीडियो के कि फिल्म कैसी है। जो कुल फिल्म है वो करीब 1 घंटे 42 मिनट या उससे थोड़ी ज़्यादा है और शुरुआत से ही आपको वुल्फ रिलेटेड सीन मिलेंगे। क्योंकि फिल्म छोटी है तो इधर उधर कहानी नहीं जाती कि कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे इस दिशा में, इस डायमेंशन में कहानी चली जाएंगी, बहुत लेयर है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम लीनियर प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही सिंपल कहानी है। और शुरुआत में वुल्फ रिलेटेड सीन जो है उसमें एक बच्चा को दिखाया गया है। वो बच्चा वही है जो बड़ा होकर बाद में बाप बनता है और वो अफेक्टेड होता है वुल्फ से। वो क्या बोलते हैं, वो कंटेजियस वायरस या जो भी हो उस प्रॉब्लम से। तो उसी की कहानी दिखाई गई है शुरुआत में। और कहानी प्रेजेंटेशन कुछ यूँ है कि काफ़ी हद तक जो अटेंशन है वो ग्रैब करने में फिल्म कामयाब है। काफ़ी हद तक, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनफ, ठीक है। जो लोकेशन में फिल्म शूट हुई है वो इतनी खूबसूरत है, मैं उसे कहूँगा भयंकर सुंदर। मतलब डेंजरस एंड ब्यूटीफुल या डेंजरसली ब्यूटीफुल। ऐसा देख के लगा कि अरे इस लोकेशन में वेयरवुल्फ या इस तरह की कहानी नहीं होगी तो क्या मेरे शहर में होगी, मेरे शहर के लोकेशन में होगी। खैर इतनी खूबसूरत लोकेशन है, देख के ऐसा लगा कि क्यों ना मैं वहाँ चला जाऊँ। लेकिन खैर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वेयरवुल्फ मुझे अटैक करता तो मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता, मेरे पास तो चांदी का सिक्का भी नहीं है। खैर, और चलिए बाकी एस्पेक्ट को भी देख लेते हैं फिल्म के। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो अच्छी है लेकिन मोनोटोनस है, अलग करके कानों को नहीं लगती, लेकिन ठीक है, मोनोटोनस है लेकिन अच्छी है। एक्टिंग की बात कर लूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि हॉलीवुड फिल्मों के मामले में एक्टिंग को लेकर बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं इसलिए नहीं कि मैं कोई हॉलीवुड ऑब्सेस्ड हूँ, बल्कि इसलिए कि जितनी मैंने हॉलीवुड फिल्म देखी है मैंने ये रियलाइज़ की है, और ये फिल्म भी एक्सेप्शन नहीं है, कि फिल्म कैसे भी हो, गुड, एवरेज, वर्स्ट, वॉट जो भी हो, लेकिन इन लोगों की कास्टिंग ज़बरदस्त होती है। कास्टिंग इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बोलूँ, सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की है। इमोशनल एलिमेंट की बात करूँ, जो बाप बेटी, हस्बैंड वाइफ, माँ बेटी रिलेटेड जो भी इमोशनल सीन है वो नो डाउट अच्छे हैं, दिलों को एक हद तक छूते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं विजुअल इफेक्ट की बात करूं तो अच्छे हैं मगर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ठीक है। सबसे अच्छी बात फिल्म की वो लगी मुझे कि वो जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, अचानक वो जो मेन कैरेक्टर पे फोकस करना, लाइट पड़ना और आसपास अंधेरा हो जाना, इस तरह के कुछ सीन्स हैं। दूसरी बात, जब वो बाप उस वेयरवुल्फ वायरस या क्या बोलूँ, वेयरवुल्फ जब बन रहा होता है तब वो दुनिया को कैसे देखता है, आसपास चीज़ों को, उसको बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में फिल्म दिखाती है कि वो सामने वालों को ऐसे देख रहा है कि आँख सफ़ेद है, आसपास ऐसे लाइट है, और वो अंधेरे में भी कैसे उसकी नाइट विजन मतलब होती है। वो भी वेयरवुल्फ बनने के बाद जब वो देखता है कि अंधेरे में भी वो चीज़ों को देख सकता है, उसको भी फिल्म बेहतरीन तरीके से दिखाती है। लेकिन फिल्म कुछ जगह थोड़ी ज़्यादा डार्क है, मतलब दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, आप डार्क करो लेकिन इतनी भी मत करो कि देख ही हम ना पाए। फिल्म में मैं एक चीज़ से रिलेट नहीं कर पाया या समझ नहीं पाया या मुझे थोड़ी नेगेटिविटी लगी कि एक्सीडेंट हो चुकी है, कार पेड़ पे है, पता नहीं अमेरिका में कौन से वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में, खैर पेड़ पे कार है, और उस अवस्था में वो एक है, वो मेन कैरेक्टर का ही दोस्त है या स्ट्रेंजर, अब जो भी बोलिए, बहुत ही कम रोल है उसका, वो कार खोल के नीचे गिर जाता है। मतलब उस अवस्था में कोई कार कैसे खोल सकता है, देखकर ऐसा लगा कि अब भाई जीना बहुत हो गया, पेड़ पे लटके हैं, अब कार खोल के थोड़ा सा सुसाइड कर लेते हैं। इस तरीके का जो एटीट्यूड है मुझे उस कैरेक्टर का लगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों डाला गया, वो उसको ऐसे क्यों प्रेजेंट किया गया। और सबसे जो मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी कि फिल्म में बेसिकली इस तरह की फिल्मों में ये होता है कि वेयरवुल्फ काटता है, खरोच मारता है, या विक्टिम या किसी के घाव में अगर वेयरवुल्फ की जो है लाड़ गिर जाए या क्या बोलते हैं वो खून गिर जाए तो वो इन्फेक्टेड होता है। एक बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ दिखाया कि वो कांच पे मुक्का मारा वेयरवुल्फ ने या वुल्फमैन ने, जो भी बोलिए, और
उसके हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए और उससे ही जो घाव है वो पैदा हुआ, घाव या वुंड जो भी बोलिए वो हुआ और वो अफेक्टेड हो गया। वेयरवुल्फ ने तो पंजा ही नहीं मारा, तो वो अफेक्टेड हुआ कैसे? हालांकि फिल्म में एक सीन ने, जो विक्टिम है उसकी पत्नी ने ये कहा कि शायद ये कांच के निशान नहीं है, ये तो वेयरवुल्फ के निशान है शायद। उसने मतलब कहा नहीं, इनडायरेक्टली यही कहने की कोशिश की कि वेयरवुल्फ ने पंजा मारा या इसलिए शायद ये हुआ। लेकिन अगर आप फिल्म को गौर से देखें, बिल्कुल भी वेयरवुल्फ ने पंजा नहीं मारा, तो वो अफेक्टेड कैसे हुआ? ये थोड़ी फैक्चुअल इनएक्यूरेसी लगी मुझे फिल्म में। ये बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि ये तो कोई मतलब बच्चा भी देख के पहचान सकता है कि ये गलती है, और फिल्म मेकिंग के दौरान ऐसी गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब एक पंजा मारना सीन आप नहीं दिखा सकते, वो कांच, और उसको बाद में रीशूट भी आपने नहीं किया अगर गलती हो भी गई हो। चलो ठीक है, छोड़िए इसको। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि फिल्म और बिल्डअप, जो फिल्म है बिल्डअप है, वेयरवुल्फ से मुठभेड़ से पहले जो बिल्डअप है धीरे धीरे जब हमारी जो टेंशन क्रिएट होती है, वो अच्छी है। नो बहुत ज़बरदस्त नहीं, लेकिन एक हद तक ठीक है। और फिल्म में कुछ ऐसे शॉक वैल्यू वाले सीन भी हैं, वो हाथ को काटना, अपने पैर को काटना, वो थोड़े अपने ही पैर हाथ को काटना, वो थोड़े ठीक है, वो शॉक वैल्यू जनरेट करती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब है हॉरर है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि फिल्म को हॉरर फैंटेसी कही जा रही है, फैंटेसी है, लेकिन मेरी नज़र में ये फिल्म एक सर्वाइवल थ्रिलर है। हॉरर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ब्लड बेस्ड सीन है, खून है, लेकिन और डरावने सीन भी हैं, लेकिन वो इतनी भी नहीं डराते। क्योंकि आमतौर पे जिन्होंने ज़िंदगी में कोई इस तरह की फिल्म नहीं देखी शायद डर जाए, लेकिन जिन्होंने एक हद तक वेयरवुल्फ वाली अदर फिल्में देखी है या हॉरर फिल्में भी देखी है डिफरेंट तरह की, तो मुझे तो नहीं लगता वो बहुत इंप्रेस होगा हॉरर एलिमेंट से। ठीक है, एक हद तक अच्छी है। तो कुल मिला के यही कहूँगा, फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, अमेजिंग है, ऐसा भी नहीं। बहुत ही एवरेज और वाहियात है, ऐसा भी नहीं। देखिए, भूल जाइए, कंप्लीटली वन टाइम वॉच है। और ना भी देखो तो भी चलेगा, उससे भी अच्छी अच्छी फिल्में निकल रही है, वो देखिए। तो यही कहूँगा दोस्तों, यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।